अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साजिश क्रिएशन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए जो फेदर वाले बेबी ब्लैंकेट होते हैं उनका रीयूज़ आइडिया लेकर के आई हूँ। यहाँ पर मैंने एक बेबी ब्लैंकेट ले लिया है। इसकी 2 लेयर्स थी जिनको मैंने अलग अलग कर लिया है। ठीक है, अब इससे मैं अपनी 6 साल की बेटी के लिए नाइट सूट तैयार करूँगी। इसकी जो लेंथ है, ये देखिए, इसकी लेंथ 30 इंचेस तक है और इसकी विड्थ 40 इंचेस तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो पैंट की कटिंग के लिए हमने यहाँ पर लेंथ वाइज फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है। अब अगेन इसको हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखें, अभी हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। अब हमने वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट की मार्किंग के लिए यहाँ पर 8 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया है। हमारी जो टोटल चौड़ाई है फैब्रिक की 4 फोल्ड करने के बाद, ये देखिए 10 इंच है। अब हम क्रॉस लेंथ की मार्किंग करेंगे। क्रॉस लेंथ की मार्किंग के लिए हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट हमने 8 रखा है और हमने क्रॉस लेंथ 10 रखना है, क्योंकि ये हम नाइट सूट बना रहे हैं जो कि थोड़ा लूज़ होता है और बच्चों के लिए बना रहे हैं, उन्हें कंफर्टेबल होना चाहिए, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हमने वेस्ट से क्रॉस पॉइंट तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब क्रॉस की गोलाई के लिए 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम क्रॉस की गोलाई तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद हमने मोहरी की मार्किंग करनी है। मोहरी की मार्किंग आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जितना रखना चाहें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिलाई मार्जिन के साथ 6 इंचेस पे मार्क किया है और अब क्रॉच पॉइंट से यहाँ मोहरी तक हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने इनको मिला लेना है। 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा हमने सिलाई का मार्जिन नहीं रखना है, फैब्रिक हमारा मोटा है, तो 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखना है। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग से पहले हमने जो साइड के जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचे हुए हैं उनसे हमने एक 2 इंच की बेल्ट तैयार कर लेनी है और वेस्ट के साथ स्टिच कर लेना है। बाकी जैसे पैंट की स्टिचिंग करते हैं नॉर्मल, वैसे हमने इनकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की कटिंग के लिए हमने जो दूसरा हमारा लेयर बचा हुआ है ब्लैंकेट का, उसको हमने ले लेना है और लेंथ वाइज जैसे हमने पैंट की फोल्डिंग की थी 2 फोल्ड, वैसे हमने इन्हें 2 फोल्ड कर लेना है। लेकिन जब अगेन हम इन्हें फोल्ड करेंगे तो फिर से हमने लेंथ वाइज नहीं, विड्थ वाइज इन्हें फोल्ड कर लेना है। हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी हम चेस्ट हम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने इन्हें लेंथ वाइज फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड करना है। पहले हम लेंथ वाइज करेंगे, उसके बाद हमने विड्थ वाइज फोल्ड करना है। जितनी भी हम चेस्ट रखेंगे उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ, हमने जो चेस्ट रखी है वो 7 इंच रखी है, 8 इंच पे हमने इन्हें फोल्ड किया है। अब का जो भी आपका चेस्ट होगा उसमें 1 इंच ऐड करके आप इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल हमने फोल्ड कर लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको सबसे पहले हमने कट करके निकाल लेना है। इससे हम स्लीव तैयार करेंगे। ये देखें, ये हमने स्लीव के फैब्रिक को कट करके अलग कर लिया है। अब हम बाकी के बचे फैब्रिक को इस तरह से हम खोल लेना है। अब ये हमारे 2 लेयर बन गए। अब इन दोनों लेयर को हमने अलग अलग कर लेना है, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। हम दोनों की कटिंग एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। एक साथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, सो हम अलग अलग इनकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इन्हें खोल लेना है और अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। दोनों लेयर को हमने अलग अलग कर लेना है। ये देखिए, हमारे दोनों लेयर अलग हो गए हैं। अब हमने एक पार्ट को ले लेना है और अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। अब अगेन हम फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे लेंथ वाइज इस तरह से और अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग के लिए हमने 7 इंच पे मार्क कर लेना है और अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल भी हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, आर्म होल की लेंथ की मार्किंग हमने 7 इंच पे कर लेनी है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग हमने 8 इंच पे की है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। अब आर्म होल की गोलाई बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से नेक की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और नेक की जो लेंथ है, फ्रंट नेक की लेंथ हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से अब हम इनकी गोलाई तैयार कर लेंगे। अब शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करके मार्क कर लेंगे और अब इन पर हमने कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हमने नहीं की है। जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे उसके बाद हमने फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग कर लेनी है।
ये देखें, ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरे लेयर को ले लेंगे और उसको भी लेंथ वाइज इस तरह से 2 फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमने जो फ्रंट की कटिंग की है उसको हमने अच्छे से बिछा लेना है। अब बैक नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ मैंने यहाँ पर 1.5 लिया है और अब इस तरह से हमने बैक नेक की गोलाई बना लेनी है और अब हमने इन पर कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमारी बैक की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट को ले लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इनकी स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव की कटिंग के लिए जो हमने फैब्रिक निकाल के रखा था हमने उसे ले लेना है और 2 इक्वल पार्ट में इस तरह से हमने कट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से दोनों स्लीव को हमने अलग अलग कर लेना है। अब हमने इन्हें 2 फोल्ड करके बिछा लेना है। ये देखें, इनकी जो चौड़ाई है वो 6 इंचेस आ रही है। स्लीव की जो चौड़ाई होती है वो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। चेस्ट मैंने यहाँ पर 8 लिया है, तो इनकी चौड़ाई भी 8 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरा 2 इंच फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो जो पैंट की कटिंग में से साइड से फैब्रिक बचे हुए हैं या और भी जो फैब्रिक छोटे छोटे बचे हुए हैं उनको हमने फेंकना नहीं है। उनकी हमने 2 इंच की स्ट्रिप तैयार करके साइड में हमने इनमें स्टिच कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से ये हमारा स्लीव देखें यहाँ पे स्टिच हो गया है और अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग के लिए सबसे पहले ऊपर से हमने 2 इंच पे मार्क कर लेना है। ये देखें इस तरह से और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब इस तरह से हमने स्लीव की गोलाई बना लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से और मोरी हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखेंगे। जितना आप चाहते हैं उतना मोरी आप अपना चौड़ा रखेंगे और अब हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से अब ये हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। टॉप की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। बैक और फ्रंट पार्ट के दोनों शोल्डर्स को एक दूसरे के साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे और अब सीधी साइड से हमने टॉप पार्ट को इस तरह से फैला लेना है। अब हम इनकी नेक को स्टिच करेंगे। नेक को तैयार करने के लिए जो भी साइड से हमारे निकले हुए छोटे छोटे टुकड़े थे फैब्रिक के उसको हमने स्टिच करके एक 2 इंच की स्ट्रिप तैयार कर ली है। अब हमने इस स्ट्रिप को उल्टी साइड से नेक पे इस तरह से रखना है और इन्हें स्टिच कर लेना है और उसके बाद हमने इसे अंदर की तरफ फ्लिप करके स्टिच कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमने नेक पे पहले हमने उल्टी साइड से इस तरह से हमने स्ट्रिप को रखना है और ये देखें इस तरह से हमने स्टिच करते हुए जाना है। ये हमारा स्ट्रिप स्टिच हो चुका है ऊपर से। अब हमने इसे अंदर की तरफ फ्लिप करके एक सिलाई चला लेनी है। ये देखिए, ये हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। अब नेक रेडी होने के बाद हमने स्लीव को ले लेना है और इस तरह से स्लीव को रख करके आर्म होल से स्टिच कर लेना है। ये देखें, हमारा नाइट सूट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।